वेलकम बैक गाइस। तो ये हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट होगा इसके लिए। अब है चैप्टर 8 एनुअल लीव विद वेजेज। इसको हम डिटेल में जानते हैं अभी। एनुअल लीव विद वेजेज क्या होता है कि कोई भी वर्कर अगर किसी भी कैलेंडर ईयर में 240 दिन काम करता है। एक कैलेंडर ईयर का मतलब होता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो किसी कैलेंडर ईयर में अगर 240 दिन काम करता है तो अगले साल उसको 20 दिन के काम किए के मुताबिक उनको एक दिन का एनुअल लीव विद वेजेज मिलेगा अडल्ट के केस में, और चाइल्ड के केस में 15 दिन जो उन्होंने पिछले साल काम किया है उसके लिए एक दिन का एनुअल लीव विद वेजेज काउंट किया जाएगा। द डेज ऑफ ले ऑफ बाय अग्रीमेंट, हॉलीडे, maternity leave earned in the year included in calculating the days on which he works for computing 240 days। इसका मतलब ये है कि जो भी उन्होंने जो 240 डेज हम काउंट करेंगे उसमें जो उन्होंने ले ऑफ के कारण अगर वो नहीं आए, या फिर जो हॉलीडे उन्होंने लिया, या फिर मैटरनिटी लीव के कारण नहीं आए, या फिर अगर जो उन्होंने अर्न किया था उससे पिछली बार जो लीव अर्न किया था उसके कारण वो छुट्टी पे थे, इसके कारण नहीं आए, तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाएंगी। 240 डेज को कैलकुलेट करने में ऐड की जाएंगी। इसको हम और डिटेल में जानते हैं ऐसे कि मान लीजिए कि कोई भी वर्कर है, वो 200 दिन आया, वो काम पे आया, 20 दिन के लिए वो एनुअल लीव विद वेजेज पे छुट्टी पे था, ठीक है, और 20 दिन का ले ऑफ के कारण वो छुट्टी पे रहा। ले ऑफ क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर रिफ्यूज कर देती है किसी भी एम्प्लॉय को काम करने मतलब एम्प्लॉय देने से, जैसे कि इसके कंडीशंस होते हैं। इसका पहला कंडीशन है कि या तो रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, इसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो काम नहीं दे रही है, या फिर जो स्टॉक है वो फुल हो चुका है, मतलब जितनी चाहिए वो बन चुका है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है। तो जैसे कि इस केस में जो कोरोना पैंडेमिक आया है तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, तो ये होगा ले ऑफ में आएगा। तो ले ऑफ के कारण जो बंद हो गया, मान लीजिए कि 20 दिन ले ऑफ के कारण बंद रहा, 20 दिन उन्होंने छुट्टी जो उन्होंने पिछली बार छुट्टी ली थी, अर्न की थी, उस छुट्टी पे रहे, और 200 दिन वो काम पर आए। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक साल में वो 240 दिन तक आए या नहीं, तो 20 और 20 40 जो उन्होंने छुट्टियां ली, और 200 दिन जो वो काम पर आए, तो 240 दिन उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया। लेकिन जब उनको कितनी छुट्टी मिलेगी इसके लिए, तो जो वो 200 दिन उन्होंने काम किया उसके लिए ही उनको एनुअल लीव विद वेजेज मिलेगी। तो 20 दिन के अडल्ट के केस में 20 दिन के लिए एक दिन का एनुअल लीव विद वेज मिलता है, तो 200 दिन के लिए इस केस में 10 दिन का उनको एनुअल लीव विद वेजेज मिलेगा। होप कि अब ये क्लियर होगा। और अगर कोई भी वर्कर इसको अवेल नहीं करता है, तो मान लीजिए कि इतनी छुट्टी किसी वर्कर को मिली एनुअल लीव विद वेजेज और वो उन्होंने नहीं लिया, तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी सक्सीडिंग ईयर में, ठीक है। लेकिन कितनी कैरी फॉरवर्ड होगी, तो अडल्ट के केस में 30 से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, और चाइल्ड के केस में 40 से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, 40 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएंगी। और जिनको छुट्टी लेनी है उनको कम से कम 15 दिन पहले अप्लाई करना होगा, और अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है तो उस केस में 30 दिन पहले उनको अप्लाई करना होगा, और मैक्सिमम एक साल में वो 3 बार ही एनुअल लीव विद वेजेज ले सकते हैं। और इसके समय में कितना वेज मिलेगा उनको, तो जो भी पिछले महीने की सैलरी रही होगी उस हिसाब से उनको वेज मिलेगा। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले तो है डियरनेस अलाउंस, डीए उनको मिलेगा, जो भी कंसेशनल फूड वैल्यूज मिलती हैं वो मिलेंगी, लेकिन इसमें उनको बोनस नहीं मिलेगा, इसमें उनको ओवर टाइम वेज जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनुअल लीव विद वेजेस। नेक्स्ट है और लास्ट है चैप्टर 10 पेनल्टी। तो जो भी जनरल कंडीशन में जो जनरल पेनल्टी है वो ये है कि अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो उनको 2 साल की सजा हो सकती है,
या फिर 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों होगा। नेक्स्ट कन्विक्शन पे 1000 पर डे के हिसाब से जब तक कि ऑफेंस किया जाता है। फिर और अगर सब्सिक्वेंट मतलब बार बार वही गलतियां की जाती है तो उनको 10,000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर 3 साल की जेल हो सकती है। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ हजार्डस प्रोसेस, मतलब जो भी हजार्डस प्रोसेस में अगर कोई भी कन्विक्शन होता है, कोई भी ऑफेंस किया जाता है, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे उनको 10,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, या फिर 3 साल की सजा होगी, या फिर दोनों लगेगा। सेकेंड कन्विक्शन पे 5000 पर डे के हिसाब से जब तक कि ऑफेंस कंटिन्यू किया जाता है, और थर्ड कन्विक्शन पे 10 साल की जेल होगी। तो ये था हमारा कंप्लीट फैक्ट्री एक्ट, और होप कि मैं जो भी समझाना था मैं उसमें सफल रही होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।